हाय एवरीवन। यहाँ पे हम लोग रिवाइज करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर मैग्नेट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू बोर हाइपोथेसिस क्या होता है, L इक्वल टू होता है NH/2π। यहाँ पे जो स्मॉल n है ये है नंबर ऑफ ऑर्बिट। अगर मान लीजिए कि फोर्थ ऑर्बिट है तो वहाँ पे n इक्वल टू 4 हो जाएगा। अगर थर्ड ऑर्बिट है तो n इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा कैपिटल M का एज वी नो कि M/L का जो रेशियो है वो होता है E/2me। हम मतलब कि प्रीवियस वीडियो में हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे M/L का रेशियो जो है E/2me होता है। ठीक है, तो यहाँ पे M का यह वैल्यू क्या हो जाएगा, ये जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है M, कैपिटल M मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है ये, इसका फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाता है म्यू बी इंटू एन। ठीक है, तो यहाँ से हमारा म्यू बी का फॉर्मूला आता है EH/4πme। ठीक है, और इसका वैल्यू आता है, जब आप इसमें एम ई का वैल्यू रखेंगे, ई का वैल्यू, एच प्लैंक कांस्टेंट है इसका वैल्यू रखेंगे, हर चीज़ यहाँ पे कांस्टेंट है। ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ये भी 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है, ये भी आपको पता होता है। एच प्लैंक कांस्टेंट भी पता होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता होता है, 4π भी पता है, हर चीज़ यहाँ पे कांस्टेंट है। तो जब हर चीज़ का यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो आपका जो निकल के आएगा आंसर, वो निकल के आएगा आपको यहाँ पे .923 इंटू 10⁻⁻23 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ई जो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है और एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, म्यू बी जो है यहाँ पे बोर मैग्नेट्रॉन है, और यहाँ पे कैपिटल एम तो क्या है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। और यहाँ पे अगर मान लीजिए कि n इक्वल टू 1 है, मतलब कि फर्स्ट ऑर्बिट का बात कर रहा है, तो यहाँ पे कैपिटल M जो है वो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और बोर मैग्नेट्रॉन दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा दूसरा टॉपिक है इसमें जियो मैग्नेटिज्म या अर्थ मैग्नेटिज्म। इसमें हम जो है थीटा को रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन को, और यहाँ पे फाई से रिप्रेजेंट करते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या डीप एंगल को। ये जो नोटेशन है ये अपने को अच्छे से याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें थीटा नहीं दिया रहता है, वहाँ पे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन लिखा रहता है। तो आपको पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है और डीप एंगल क्या है। तो हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इस फॉर्मूले में, सारे फॉर्मूले में जहाँ जहाँ थीटा यूज करेंगे मतलब वो क्या है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है, और जहाँ जहाँ फाई यूज करेंगे वो क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या डीप एंगल है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फाई का जो रेंज होता है, मिनिमम होता है 0 डिग्री और मैक्सिमम होता है 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद देखिए नोट में यहाँ पे पहला पॉइंट है, इफ़ फाई इक्वल टू 0, अगर फाई इक्वल टू 0 है ये होता है एट मैग्नेटिक इक्वेटर, बिकॉज मैग्नेटिक नीडल लाइज पैरेलल विथ द अर्थ सरफेस। फाई इक्वल टू 0 होता है एट मैग्नेटिक इक्वेटर, बिकॉज मैग्नेटिक नीडल जो है वहाँ पे पैरेलल होता है विथ अर्थ सरफेस। ठीक है, अब देखिए फाई इक्वल टू है यहाँ पे 90 डिग्री ऑन मैग्नेटिक पोल। ठीक है, बिकॉज मैग्नेटिक नीडल लाइज परपेंडिकुलर ऑन द अर्थ सरफेस। पोल पे जो है मैग्नेटिक नीडल क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द अर्थ सरफेस होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए डीप वैल्यू जो है, डीप वैल्यू पॉजिटिव होता है इन NHS नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बट नेगेटिव इन SHS। ठीक है, ये नीट 2019 का क्वेश्चन है। NHS का मतलब होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, SHS का मतलब होता है साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें एक हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पूछा जाता है। BH है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो होता है B cos फाई, और यहाँ पे BV होता है, यहाँ पे BV है यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे BV होता है B sin फाई। ठीक है, और यहाँ पे हम नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर देखें तो वो होता है BH² + BV² का होल रूट, और ये आता है हमारा, अगर हमको यहाँ पे फाई पूछता है तो हम यहाँ पे निकालेंगे tan फाई से, tan फाई इक्वल टू BV/BH। ठीक है, B यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनता है इससे, और इसका जो ये जो फार्मूला है वो है cot स्क्वायर फाई 1 + cot स्क्वायर फाई 2 इक्वल टू cot स्क्वायर फाई। तो ये अपने को याद रखना है। ठीक है, नीट 2017 में इसका क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।